नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो आज हमारे बीच एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष कान्हा जोशी जी। जोशी जी, दोपहर न्यूज चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपको ध्यान होगा कि कान्हा जोशी जी पिछले सप्ताह भी हमारे बीच उपस्थित थे और इन्होंने नव वर्ष को लेकर काफी अच्छी सटीक भविष्यवाणी की थी। उसमें काफी कुछ उपाय भी बताए थे कि भगवान श्री गणेश जी का यह पर्व एक तरह से पूरे साल, इस नव वर्ष के मालिक गणेश जी हैं और अगर किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो वो नव वर्ष उसके लिए पूरा नया साल के समान जाएगा, बल्कि एक त्योहार के रूप में जाएगा। काफी लोगों ने इनके बताए हुए नुस्खे या उपाय का पालन किया। हमारे पास में तमाम कमेंट्स भी आए हैं, फोन कॉल्स भी आए हैं। अब हम एक बार फिर कान्हा जी से निवेदन करेंगे कि इस बार आप विशेष रूप से सोमवार 6 जनवरी से लेकर या रविवार से लेकर अगले रविवार के बीच में कौन कौन से तीज और त्योहार आ रहे हैं, उन त्योहारों का क्या महत्व है, उनके करने से, उनके उपाय करने से, पूजा पाठ करने से क्या फायदा होता है, इन सभी बातों को लेकर कान्हा जी आपसे मुखातिब हों। कान्हा जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस बार तीज और त्योहार के विषय में कुछ डिटेल बताइए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत इस बार बुधवार के दिन से हुई थी, जो कि अति शुभ माना जा रहा है। खासकर नव वर्ष के प्रथम त्योहार को अगर हम देखें तो शुक्रवार के दिन 10 तारीख के दिन पौष महीने की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी व वैकुंठ एकादशी के रूप में जाना जाता है। जैसा आप नाम से समझ रहे हैं, पुत्रदा एकादशी जो कि अंग्रेजी नव वर्ष की सर्वप्रथम एकादशी है। तो खासकर जो दंपत्ति जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जो दंपत्ति जिनको पुत्री है और जो पुत्र की आशा रखते हैं, उन्हें खासकर इस दिन विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। और खासकर एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन 10 तारीख को जो दंपत्ति रखेंगे, निश्चित रूप से उन्हें श्री हरि की कृपा से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी व्रत में आप संध्या सूर्यास्त के बाद भोजन करके अपना व्रत अन्न से खोल सकते हैं, लेकिन केवल एकादशी का व्रत ही ऐसा होता है जो कि एक्सेप्शनल केस होता है कि एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः अन्न खा करके आपको व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। केवल एकादशी के दिन आपको सिर्फ फरियाली पदार्थ, साबूदाने से बने हुए पदार्थ खा करके ही अपना व्रत को खोलना पड़ता है। कान्हा जी, जैसे कि आपने बताया एकादशी के व्रत के दिन किसी भी प्रकार का हमें अन्न भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक महान पंडित जी तो बार बार ऐसा कहते हैं कि भाई दिन भर चरो मगर एकादशी जरूर करो। ये उनका परमानेंट डायलॉग है, हर बड़े भागवत कथा में और शिव महापुराण कथा के अंदर वो बोलते हैं। पर चूंकि वो कह रहे हैं तो ये विरोधाभासी जो होता है, इसमें हमारे दर्शक विशेष रूप से भ्रमित हो जाते हैं कि उनकी सुने या इनकी सुने। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहता है? देखिए, अलग अलग विषयों में अलग अलग जानकारियां हमारे शास्त्र में देखने को मिलती है। खासकर एकादशी को लेकर के जो शास्त्र में आया है कि उस दिन अन्न इसलिए खाया नहीं जाता, आप सरल भाषा में समझेंगे तो अन्न में पाप का वास माना गया है कि एकादशी के दिन अगर पाप कहीं वास करेगा तो वो अन्न में करेगा। इसलिए एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं खाना है। खासकर विशेषकर आपको फरियाली पदार्थ खा करके अपना व्रत खोलेंगे तो आपको एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। इधर उधर का वीडियो देख करके, सुन करके, जो अधूरा ज्ञान लेकर के अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उनकी बातों पर आपको नहीं ध्यान देना है। विशेषकर केवल और केवल एक दिन, 15 दिन में एक दिन। और मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कहता हूं कि सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, सारे पर्वों में सर्वश्रेष्ठ और सारी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तिथि, व्रत या पर्व होता है तो वो एकादशी तिथि होती है। ये मान के चलिए कि अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया है तो आपके सारे व्रतों का फल आपको मिल जाएगा। चाहे आप सोमवार का व्रत करें या मंगलवार का करें या शनिवार का करें या प्रदोष का करें या चतुर्थी का करें, कोई व्रत करें या नहीं करें, एकादशी का व्रत हर हरि भक्त, हर शिव भक्त, हर देवी भक्त को करना चाहिए। चलिए, आपने फल और फ्रूट्स का उपयोग करने की सलाह तो दे दी ताकि उससे कई लोगों को राहत मिल जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि आप ये भी जानकारी देंगे कि उस दिन व्रत करना है तो व्रत में ऐसी कौन सी पूजन सामग्री हम श्री हरि को अर्पित करें जिससे प्रभु की कृपा भरपूर प्राप्त हो जाए। खासकर हर सनातनी के घर में हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल का विग्रह हर सनातनी के घर में
होता है। नहीं भी होता है तो आपको लड्डू गोपाल का विग्रह अपने मंदिर में रखना चाहिए और श्री हरि को अति प्रिय माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को उस दिन विशेष लगाना चाहिए। और एक तुलसी का पत्र अगर आप माखन मिश्री के ऊपर रख करके प्रभु को उनका नैवेद्य लगाएंगे तो मान के चलिए कि हरि की अनन्य कृपा आपको विशेष प्राप्त होगी। खासकर पीले वस्त्र पीतांबर श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो उस दिन आप कोशिश करें कि भगवान को पीले रंग की पोशाक अगर आप पहनाएंगे तो आपको श्री हरि की अनन्य कृपा विशेष प्राप्त होगी। और एक छोटी सी बात, खासकर कई घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि पीली रंग की पलंग के ऊपर चादर भी बिछाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीले रंग में कहीं ना कहीं मैंने मेरे बड़े बुजुर्गों से भी ऐसे सुना है कि श्री हरि का वास पीले रंग में होता है। तो ये गलती को आपको सुधारना है। ये मैं भी कई गलतियां करता हूं, तो मैं भी कहीं अगर पढ़ता हूं तो सुधारता हूं कि पीले रंग के घर में बेडशीट का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आप पीला खुद पहन सकते हैं, लेकिन पीला बिछा करके आपको ना सोना है ना बैठना है। पूरे महीने इसका नहीं करना ना, नहीं, जीवन भर आपको निषेध करना है, बिछा के नहीं सोना कि पीले रंग की बेडशीट का उपयोग आप नहीं करें, क्योंकि पीले रंग में श्री हरि का वास होता है। बहुत अच्छी जानकारी है। पुत्रदा एकादशी के बाद में और कौन सा ऐसा पर्व आ रहा है इस सप्ताह? ठीक उसी के अगले दिन दिनांक 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन प्रदोष व्रत, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय होता है, वो शनिवार के दिन कई शुभ संयोगों में रहेगा, जिसे शनि प्रदोष के रूप में देखा जाता है। सभी प्रदोषों में सर्वश्रेष्ठ प्रदोष व्रत अगर कोई होता है तो वो शनि प्रदोष का होता है, कि जब भी प्रदोष शनिवार के दिन आएगा तो वो शनि प्रदोष के रूप में मनाया जाएगा। आप स्वयं इंदौर के नजदीक उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखेंगे किसी भी प्रदोष पर इतना विशेष पूजन नहीं होता है जितना शनि प्रदोष के दिन दोपहर में 11 ब्राह्मणों से युक्त होकर के एकादशी रुद्राभिषेक आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखने को मिलेगा। तो खासकर भगवान शिव के भक्तों को शनि प्रदोष का व्रत विशेष रखना चाहिए, जिससे आपका शनिवार का व्रत भी होगा, प्रदोष का व्रत भी होगा, और भगवान शनिदेव की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। चूंकि हम इस रविवार से लेकर अगले रविवार के बीच जो भी मुख्य तीज जो त्यौहार पड़ रहे हैं उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं, आपने शुक्र और शनिवार का तो बता दिया, लेकिन ऐसा विदित हुआ है कि अगला जो सोमवार आ रहा है उस पर भी कुछ काफी एक बड़ा पर्व आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हो जाए ताकि उसकी तैयारी कर लें। जी, खासकर 13 जनवरी को सोमवार के दिन पोष महीने का अंतिम दिन, वहीं से पोष महीना खत्म होगा और पोष महीने के पूर्णिमा का पर्व और लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से पूरे देश भर में मनाया जाएगा। खासकर ये वर्ष का पहला त्योहार होता है, अंग्रेजी नव वर्ष का पहला त्योहार रहेगा, और वहीं से मल मास और खर मास की समाप्ति हो जाएगी और सभी घरों में मांगलिक कार्य पुनः फिर से शुरू हो जाएंगे। तो खासकर उस दिन पूर्णिमा के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त सीधा दान अवश्य करना। एक सरल उपाय, सीधा दान मतलब आपको कच्चे अन्न का दान किसी भी ब्राह्मण के घर जाकर के, किसी भी पुजारी के घर जाकर के या मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को आपको सीधा दान अवश्य करना है। खासकर आपको दान में एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि हम लोग हमेशा इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे, तो ये बात गलत है। आप अगर सक्षम हैं, आप इतना कमाते हैं जितना आप सोच नहीं सकते, तो उतना आपको दान भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई कम कमाई कर रहा है, तो वो कम दान करे, लेकिन अगर आप सक्षम हैं कि आप अमावस्या पूर्णिमा पे कम से कम 11 ब्राह्मणों को या 11 गरीब लोगों का अगर भोजन करा सकते हैं तो उतना दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए। मैं चाहूंगा पंडित जी, दान के में एक बात थोड़ी सी आप ये भी स्पष्ट करें कि दान को लेकर भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो व्यक्ति कितना दान करे वो तो ठीक है, अपनी स्वेच्छा से या अपनी हैसियत के अनुसार व्यक्ति करता ही है, पर मैं चाह रहा हूँ कि वैसे व्यक्ति की जो मूल कमाई है, जो मूल उसकी इनकम है, उस इनकम का कितना प्रतिशत, कितना भाग कम से कम दान पुण्य में जाना चाहिए? क्या कहते हैं शास्त्र इस विषय में? खासकर हम लोग देखते हैं हमारे आसपास सिख समाज में कि कई बार हमने ऐसी कहावत भी देखी है कि कभी भी आपको सिख समाज का कोई भी व्यक्ति भीख मांगते हुए या भिक्षुक के रूप में नहीं दिखेगा। आप स्वयं देखेंगे कि सबसे कम माइनॉरिटी का अगर कोई समाज है भारत में तो वो सिख समाज है, और अगर उनके प्रतिशत हम अमीर में अगर पैसों वालों की उसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर सिख समाज आता है, क्योंकि वो उतना दान करते हैं। आज भी आप किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप देखेंगे कम से कम अपनी कमाई का वो 10% गुरुद्वारों में दान करते हैं। इवन वो पैसों का तो दान करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो श्रम भी दान करते हैं कि वहीं पे वो लोगों की चप्पलें उठा करके स्टैंड में जमाते हैं, उनके मोजे उठा करके स्टैंड में जमाते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति, हर समाज को करना चाहिए कि कम से कम अपने कमाई का 10% या 10% नहीं भी करें तो अगर पूरे महीने में जितना आप कमा रहे हैं तो कम से कम 2% से लेकर के 5% आपको दान
करना चाहिए। खासकर आप वृद्धाश्रम में जाकर के दान कर सकते हैं, कोई भी गरीब ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। फुटपाथ पे अभी हम देख रहे हैं कि भीषण सर्दी पूरे देश भर में पड़ रही है, तो जहां पर भी आपको कोई भी गरीब व्यक्ति बिना कंबल के सोता हुआ दिखे तो कम से कम हम 11 कंबल खरीद करके इस पोष महीने में आप दान करेंगे तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 1 रुपया दान करा तो ईश्वरी कृपा से आपको 10 रुपए उसके बदले में मिलेंगे। वैसे दान के विषय में परम पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने भी काफी अच्छी व्याख्या की थी कि वास्तव में जो दान होता है वो धन की शुद्धि का एक रूप होता है कि हमारे पास किसी प्रकार को दूषित धन आता है तो उस धन की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है, तन की शुद्धि हो जाती है, और जब हमारे पाप कर्म कम होंगे तो अपने आप ही हमारा लोक परलोक की भी शुद्धि हो जाएगी ताकि सीधा रास्ता मिले। तो कान्हा जी, मैं चाहूंगा कि आप इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? खासकर जैसा मैंने अभी कहा कि अभी सबसे ज्यादा सर्दी का मौसम चल रहा है और पोष का महीना चल रहा है जिसे धनुर्मास भी कहा जाता है, जो कि श्री हरि को अति प्रिय होता है। तो इसमें खासकर आप ऊनी वस्त्र का दान अपनी कमाई से करेंगे तो गरीबों की कृपा और भगवान की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो काफी अच्छी जानकारी माननीय भाई साहब ने दी है और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी हमारे दर्शकों के बीच इसी तरह से उपस्थित होकर और उन्हें मार्गदर्शन देते रहें। बहरहाल मैं अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं और दोपहर न्यूज की ओर से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम जल्द ही पंडित जी के साथ एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।